जिसके मन में होता है कोई कुछ बोल देता है हमारे प्रधानमंत्री जी को। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द ना बोले हो। हमारे प्रधानमंत्री जी को देशद्रोही बोलते हैं। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को साइकोपैथ बोला, हिटलर बोला, जनरल डायर बोला, मौत का सौदागर बोला। ऐसे घिनौने इल्जाम आपने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए। सवाल ऐसे घिनौने इल्जाम, सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। आपको ये तकलीफ होती है कि हम इतना अपशब्द बोलते हैं, इतना गाली देते हैं, फिर भी देश की जनता 303 सीट हमें दे देती है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। चलो मान लिया हम बुरे हैं, 3 सीट आए हैं, तो आप कितने बुरे हैं? कांग्रेस के पास तो केवल 52 सीट आई हैं। हम 303 में इतने बुरे हैं, तो आप 52 में कांग्रेस कितनी बुरी है, और 22 सीटों में टीएमसी कितनी बुरी है, और 1 सीट में आम आदमी पार्टी कितनी बुरी है। जब हम 303 सीट में इतने बुरे हो गए, हमारे देश के लोग अब शब्द बोल रहे हैं, और आज पूरी दुनिया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रही है, उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रही है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, बिल गेट्स ने, रशिया ने, साउथ कोरिया ने, यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। बहरीन ने दिया, यूएई ने दिया, और हमारे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। क्या हमारी मति मारी गई? क्या हमारी मति मारी गई है? हम ऐसे विपक्ष को खत्म कर दें जहां पर राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। आज वो दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहे, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हम ऐसे विपक्ष को कभी खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। हमारे आने के बाद तो सपा बसपा एक हो गई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद तो कांग्रेस शिवसेना एक हो गई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद ममता जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों भाई बहन आपस में मिल गए, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद में ममता जी और वामपंथी स्टेज पर हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो मंच पर ऐसे हाथ पकड़ रहे, 20-20, 30-30 सारे इकट्ठे हो गए मोदी जी के लिए। मगर ये देश की जनता सर्वोपरि है, ये देश का जनादेश सर्वोपरि है। उन्होंने आपको जवाब दे दिया 2019 के चुनाव में। मेरा ये सारे देश से प्रश्न है, और आज इस संसद से भी प्रश्न है, क्या हमने हमारी आजादी के मोल को चुकाया? क्या हमने हमारे शहीदों के सपनों का भारत बनाया? आजादी के 70 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। आरोप लगता रहा ये सरकार उस प्रांत की है, ये सरकार अमीरों की है, ये सरकार गरीबों की है। ये गरीबी का नारा देकर 4-4 पीढ़ियां उसकी चुनाव लड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना कोई धर्म की है, ना कोई प्रांत की है, ये सरकार सभी की है, सभी धर्मों की है, सभी प्रांत की है, सभी समाज की है। जहां हमारी सरकार ने एक तरफ हम बुलेट ट्रेन लेकर आए, तो वहां पर दूसरी तरफ हमने गांव में बिजली का तार भी पहुंचाया। जहां पर एक तरफ हमने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, तो वहीं पर दूसरी तरफ परंपरागत कृषि विकास का भी नारा दिया। एक तरफ हमने नौजवानों को स्किल इंडिया का नारा दिया, उनको तैयार किया, और दूसरी तरफ हमने अपने बुजुर्गों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई।